देखो स्केलेटन, हाँ स्केलेटन हमारी बॉडी में पूरे जितने भी शरीर में जितने भी हड्डियां हैं सबको मिला के स्केलेटन बनता है। ठीक, कंकाल बनता है। क्या बनता है? कंकाल। और कब होना चाहिए? जितनी भी हड्डियां हैं वो सुव्यवस्थित होनी चाहिए। कैसा? सुव्यवस्थित। जैसे का के बाद खा के बाद गा ना, उसी प्रकार से जो हड्डी है, जो हड्डी हाथ की है हड्डी हाथ में होनी चाहिए, पैर की हड्डी पैर में होनी चाहिए। समझ में आया? तो हमारा क्या बनाया गया? एक कंकाल। हाँ, अब देखो हड्डी में होता क्या है? बोन। बोन में होता क्या है? तो बोन में सबसे पहले ये जान लो कि जो पूरी बॉडी का खून बनता है हमारे बोन में, हमारे हड्डियों में बनता है। हमारे हड्डियों में पाया जाता है क्या? बोन मैरो। क्या पाया जाता है? बोन मैरो। और बोन मैरो में ही ये बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अब देखो उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। वेसल्स हैं नसें, ब्लड वेसल्स। हाँ, बोन में क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। समझ में आया? इसके थ्रू हमारा जो भी खून है इससे निकलता है वो बाहर जाता है, पूरे बॉडी में घूमता है। तो एक बात बताओ, हड्डी अगर छोटी है तो खून कैसा बनेगा? कम बनेगा। हाँ, हड्डी बड़ी है तो ज़्यादा बनेगा। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर, उरु। क्या? उरु। फीमर है तो फीमर सबसे बड़ी है, जांघ की हड्डी है, सभी को पता है। तो वहाँ पे क्या होगा? सबसे अधिक क्या बनेगा? ब्लड बनेगा। क्या बनेगा? ब्लड बनेगा। समझ में आया? अब देखो ये हड्डी जो होती है, हड्डी बनी कैसी होती है? ठीक, हड्डी जो बोन होता है ये बना कैसा होता है? बोन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। हाँ, मुर्गा उर्गा खाओ मार पड़ा डालते हैं, होता है कि नहीं? तो हड्डी कैसी होती है? बहुत मजबूत होती है। तो अब उसका नाम जिससे वो बना है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कार्बोनेट है, क्या है? कार्बोनेट। कार्बोनेट की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। समझ में आया? कैल्शियम की वजह से कुछ नहीं है, कैल्शियम तो मजबूती देता है, लेकिन ये क्या करता है? कार्बोनेट की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसी को बोलते हैं CaCO3। क्या बोलते हैं? CaCO3। समझ में आया? कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना है? किससे बना है? किससे बना है? हाँ, अब इसमें इस हड्डी में एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है ओसिन। क्या है? ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? ओसिन प्रोटीन। अब देखो इसके ऊपर जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, हाँ, उनके ऊपर एक हड्डी से हल्की मुलायम, मजबूत तो होती है, मांसपेशियां से मजबूत होती है, लेकिन वो मुलायम होती है। उसको मोड़ोगे मुड़ जाएगा। जैसे हमारा कान है, कान मोड़े फिर छोड़े वैसे हो गया। हाँ, फिर मोड़े फिर छोड़े वैसे हो गया। तो उसी प्रकार से जितनी भी बड़ी हड्डियां हैं उसके एंड पॉइंट पे कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्टिलेज। और हमारा कान भी कार्टिलेज से बना है। क्या बना है? कार्टिलेज से। समझ में आया? हाँ, ये कार्टिलेज। अब देखो इसमें ये किससे बना होता है कार्टिलेज? कैल्शियम फास्फोरस से। किससे? 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 कैल्शियम फास्फोरस से। इसको बोला जाता है Ca3PH42 PO42। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, अब देखो ये फास्फोरस जो होता है ये हम लोग जब जलाया जाता है, क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तो माचिस की स्टिक लें, मैच स्टिक लें, तो उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का होता है वो फास्फोरस होता है। वो क्या होता है? फास्फोरस। तो ऐसे थोड़ा सा घिसने पे आग लग जाती है और देखो बहुत भयानक लगती है। तो जब हमको जलाया जाता है, क्या हमको जलाया जाता है? जब शमशान घाट पे ले जाके जलाते हैं तो हमारी जो शरीर है वो बहुत तेज़ी से जलती है। किसकी वजह से? फास्फोरस की वजह से। और तेज़ी से ना जली तो वो फास्फोरस की कमी होती है। ये मत बोल देना ये ससुरा पापी था। लोग बोलते हैं ये ससुरा पापी था, अरे वो खाया पिया नहीं, तो इसकी वजह से क्या हुआ? उसके अंदर फास्फोरस की कमी हो गई। जब फास्फोरस की कमी हो गई तो वो क्या हुआ? जला नहीं। अब इसमें फास्फोरस होता है, इसकी वजह से ये कैसा होता है? मुलायम होता है।
अब माचिस स्टिक लो और उसको हल्का से दबा दो तो देखो वो टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये फास्फोरस क्या होता है? उसको मुलायम बना देता है। समझ में आया? आया। अब देखो प्रोटीन, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैंड्रियन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? कौन सी? कैंड्रियन प्रोटीन। कौन सी? कैंड्रियन प्रोटीन। समझ में आया? अब देखो ये बोन मैरो, जो इसमें बोन मैरो है इसी को हिंदी में बोला जाता है अस्थि मज्जा। क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा समझेंगे कैसे? मुर्गा खाएं, मुर्गा की हड्डी लिए, लेग पीस लिए, ऊपर वाला मांस हटाया, उसके बाद जो हड्डी बची है उसमें लिक्विड रहता है। हाँ, क्या हो जाता है? लिक्विड होता है। और उसको ऐसे चाटो तो अपना टेस्ट लगता है, जो मांसाहारी वो जानते हैं। अब देखो क्या होता है, वो कैसा लगता है? खुरदुरा लगता है। अंदर बोन मैरो कैसे लगता है? खुरदुरा लगता है। कैसा लगता है? खुरदुरा। अब मानो एक पाइप लो, हाँ, और उसमें मच्छरदानी ठूस के भर दो। क्या भर दो? मच्छरदानी भर दो या रुपट्टा भर दो, सबसे बढ़िया लड़कियन वाला जाली वाला, ठूस के भर दो। उसके बाद लो उसको, देखो खुरदुरा लगेगा। हाँ, कैसा लगेगा? खुरदुरा। उसी प्रकार से हमारा बोन मैरो लगता है। समझ में आया? हाँ। और ये हमारी जो हड्डी है, क्या एक छड़ लो, बेलना होता है ना, बेलना पूरी तरीके से ठोस है, तो उस प्रकार से हमारी हड्डी नहीं है। उस प्रकार से हमारी हड्डी नहीं है। उसके अंदर क्या है? खोखली है, उसके अंदर क्या है? ये भरा हुआ है, ये सब है। इसमें क्या बनता है? ब्लड बनता है। और सबसे छोटी हड्डी में क्या बनेगा? सबसे कम, हाँ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में बनता है। ठीक। एयर पॉकेट, उसमें हमारे बोन में एयर पॉकेट नाम का एक छोटा सा स्थान होता है, उसमें हवा टाइप सा होता है। ठीक। ये हम पढ़ते हैं ऐसे करके एक्सिस। ठीक। एक एक्सिस ये होती है, एक एक्सिस ये होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। समझ में आया? तो उसी प्रकार से अगर हम मान लें कि हमारी जो मुंडी है, मुंडी समझ रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सिस मान लें, ये मुंडी है, ये रीढ़ की हड्डी है, हाँ, और ये यहाँ पे ये हमारी एक हड्डी है कमर वाली। उसके बाद पैर ऐसे है, पैर ऐसे है। ठीक है, ऐसे समझ लें। और ये तो ये हमारा जो बन रहा है ये वाला पार्ट, ये एक्सिस है। क्या है? एक्सिस। क्या है? एक्सिस। एक्सिस में हाथ नहीं आएंगे। क्या नहीं आएगा? हाथ नहीं आएंगे। तो यहाँ से लेके इस एक्सिस में, मतलब सर और इसमें क्या है? सीना और हड्डी, रीढ़ वाली हड्डी को लेके इसमें टोटल 80 हड्डी होती है। किसी 80 हड्डी होती है। कितनी? 80 हड्डी होती है। समझ में आया? और इसी को बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस में कितनी हड्डी? 80। कितना? 80। एक्सिस में 80 हड्डी। समझ में आया? और बाकी हाथ और पैर में, इसमें 30 होती है, इसमें 30 होती है, पैर में भी 30 और नीचे भी पूरा 30। तो टोटल कितना होगा? 120। तो 120 80 कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। ये कितना हो गया? 200। समझ में आया? आया? अब देखो इन दोनों हाथ को और पैर को बोलेंगे क्या? फिर इसको हम एक्सिस बोल दिए। तो हम लोग पढ़ते हैं अपर कॉर्ड और लोअर कॉर्ड। ठीक। उसी प्रकार से जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग क्या क्या बचा है? ये और ये बचा है, इसको लिम्ब बोलेंगे, LIMB। और UPPER, अपर लिम्ब। इन दोनों हाथ को क्या बोलेंगे? अपर लिम्ब। और दोनों पैर को लोअर लिम्ब। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोअर लिम्ब। ठीक। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को मिलाएंगे तो अपर लिम्ब में 2 हाथ हैं, हाँ, 2 हाथ, और एक हाथ में कितनी हड्डियां? 30। तो ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। और इसमें क्या है? इसमें भी 2 पैर हैं, एक पैर में 30 हड्डियां बराबर 60। इन दोनों को मिलाएंगे तो 60 60 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 60 120। कितना हो गया? 120। समझ में आया? ये 120 हो गया। ठीक। लिम्बों को बोथ लिम्ब, कितना? बोथ लिम्ब। ठीक। और जो बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? 6 हड्डियां। 6 हड्डियां जो बच रहे हैं वो हमारी कमर वाली हो जाएगी, जो ये दोनों हैं। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे जो हमारा हाथ है, हाथ आके यहाँ जुड़ता है तो ये वाली हो जाएगी और 2 ये वाली हो जाएगी। समझ में आया? एक ये और एक ये टोटल मिला के कितनी हो गई? 6। ये कितने हो गए? 6।
प्लस 6, तो इतना क्या हो गया 206। कितना हो गया 206, जिसमें कि हम 120 पहले क्लियर कर लें, ठीक, उसके बाद आगे हम सबको क्लियर करते हैं। तो इसमें लिखना अपर लिम्ब हेडिंग, हमारा दोनों हाथ है ये अपर लिम्ब में आता है। किस में आता है? अपर लिम्ब में। किस में? अपर लिम्ब में। और लोअर लिम्ब में क्या आएगा? दोनों पैर। क्या आएगा? दोनों पैर। समझ में आया? ये अपर लिम्ब में हमारे दोनों हाथ आते हैं, ठीक। अगर हम एक हाथ पढ़ लें तो दूसरा हाथ वही होगा, सेम होगा। समझ में आया? तो देखो हमारे हाथ में पहले ये है, क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमर। क्या बोलते हैं? ह्यूमर। क्या बोलते हैं? ह्यूमर। क्या बोलते हैं? ह्यूमर। उसके बाद यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डियाँ? 2 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ? 2 हड्डियाँ। अगर हम इसको पकड़ के दाब दें, क्या करें? पकड़ के दाब दें तो सब लोग अललान लागे हैं। कहाँ? अललान मतलब चिल्लाए लगे हैं। कैसे? चिल्ला लगते हैं। तो उसी को एक अलना हो जाता है। और यहाँ से अगर हम ऐसे रख के किसी भी सेंटर को मारें और ऐसे करके गोला बनाते हैं ना, तो गोले के अंदर क्या आता है? रेडियस आता है ना। तो ये हमारा क्या है? रेडियस और अलना, 2 काम। रेडियस और अलना, लोग पकड़ते यही हैं, मारते यही हैं, इसी को पकड़ के है। तो अलना और रेडियस, अलना रेडियस, अलना रेडियस, अलना रेडियस। उसके बाद आती है कलाई। का से कलाई, का से कार्पल, का से कलाई, का से कार्पल। इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। इनकी संख्या 8 होती है। हमारी कलाई में संख्या कितनी है हड्डियों की? 8। समझ में आया? नाम क्या है? का से कलाई, का से कार्पल, का से कलाई, का से कार्पल। इसके आगे बात करें हम, यहाँ से बात करें हम कलाई के बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पे 5 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डियाँ हैं? देखो, एक यहाँ से एक अंगूठा वाली, 2 3 4 5। समझ में आया? कितनी? 5। मतलब ये हथेली में कितनी हड्डियाँ? 5 हड्डियाँ। हथेली में 5 हड्डियाँ। इसका नाम कार्पल, इसका नाम कार्पल था। कलाई का नाम कार्पल था। उसके आगे बढ़े तो मेटा। क्या? मेटा कार्पल। क्या? मेटा कार्पल। इसका नाम मेटा कार्पल। उसके बाद आती है फिंगर। क्या आता है? फिंगर, उंगली। क्या आता है? उंगली। समझ में आया? फिंगर, एफ से फिंगर, एफ से फिंगर, हाँ। और फिंगर से फ्लैंजेस। क्या है? फ्लैंजेस। क्या है? फ्लैंजेस। फिंगर में क्या है? फ्लैंजेस। क्या है? फ्लैंजेस। क्या है? फ्लैंजेस। और इनकी संख्या कितनी होती है? 14। कैसे? देखो, इसमें 3 है। अपनी उंगली देखो कटी कैसी है, 1 2 3 भागों में कटी है। तो 3 चौक 12 हो गया। और ये कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। 12 2 14। ये कितने हुए? 14 हुए। समझ में आया? हाँ। अब देखते हैं अब इसका टोटल कितना हो रहा है। मार्कर। अब देखो, इसमें अगर एक ये है, देखो 1 2 3, हाँ, 8 3 11, 11 5 16, 16 14 30, 16 14 30। एक हाथ में 30 हो गए, तो 2 हाथ में है तो गुणे 2 कर दो, दोनों हाथ से हो गया 60। मतलब 60 हड्डी हमको क्या हो गई? याद हो गई। क्या हो गई? 60 हड्डी सभी को याद। समझ में आया? रेडियस, अलना और प्लस ह्यूमर कहाँ से जुड़े हैं? कोहनी से। कहाँ से जुड़े हैं? कोहनी से। ये क्या है? कोहनी। समझ में आया? लोअर लिम्ब। आगे देखते हैं, एक्सियल है, अक्षीय। एक्सियल, अक्षीय, पूरा यहाँ से लेके पूरा बताया हूँ यहाँ तक। ये क्या है? अक्षीय है। समझ में? एक्सियल है। अब देखो, इसमें चेस्ट है। क्या है? चेस्ट है। चेस्ट हम पढ़ेंगे। चेस्ट में 25 हड्डी होती है, ठीक। हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो युवा लोग होते हैं उसमें 26 होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु अवस्था में होते हैं, उनमें 33 हड्डी होती है। कितनी होती है? 33। और मम्मी लोग घिस घिस के मल के उनको क्या करती हैं? सब जोड़ देती हैं हड्डियाँ। समझ में आया? उसके बाद क्या होता है? क्रेनियल। क्रेनियल से समझना क्रेन। क्या समझना? क्रेन। क्रेन क्या करता है? उठा देता है सभी को। उठाता है कि नहीं? हाँ। उसी प्रकार हमारा जो दिमाग है, दिमाग के ऊपर सब लोग मिलके ऐसे क्रेन टांगे हैं। क्या किए? क्रेन की जैसा टांगे हैं। समझ में आया? तो जितने भी हड्डियाँ टंगी है दिमाग के ऊपर, वो क्रेनियल बोन है। क्या है? क्रेनियल बोन। कौन सा है? क्रेनियल बोन। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आता है फेशियल बोन। अब लड़की बन जाती हैं, मार फेशियल करवाती हैं कि नहीं? तो फेशियल भैया भगवान जानते थे, लड़कियों मार थुथुरवाती हैं, हाँ, मार घिसवाती हैं, पता नहीं कौन कौन रंदा चलवाती हैं, हाँ, क्रीम पाउडर सबको लगवाती हैं, हाँ, जो को लपटवा लेती हैं। होता है कि नहीं? हाँ, बताए थे हम।
तो ये सब होता है ना, तो इसीलिए क्या काम किए भगवान, बोले 14 ठो दे दो। क्रेनियल में बोले दिमाग है, दिमाग कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे घिसैया होती है, इसमें 14 दे दो। हाँ, तो यहाँ पे फेस में कितने हैं? 14। 14 में से सबसे ज़्यादा अगर मुहना वुना धुलती है ना, तो बेचारा ये सब धुल लेती हैं, चलो ठीक है। हाँ, यहाँ दांतवा सपोर्ट कर देता है, धुल लेती हैं, चलो ठीक है। उसके बाद मार घीस डालती हैं। हाँ, तो भगवान और गुस्सा आ गए, बोले यहाँ पे 7 ठो दे दो। कितना? नकिया पे इतनी नाक है हमारी छोटी से, इसमें 7 हड्डी। कितनी हड्डी? 7 हड्डी। समझ में आया? तो फेस में टोटल 14। तो हम पढ़ते हैं इसको, उसके बाद ये इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक है कि ये जुड़ा कहाँ से, यहाँ आर्टिकल नाम की हड्डी होती है, उससे जुड़ता है। ठीक, बस। उसके बाद ये है, चलो ये एक्सियल में मैंने बताया ये ठीक। इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? बताओ बताओ कितना होगा टोटल? 73। कितना? 73 होगा। और इसमें 80 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए, लेकिन 73 है। कितना है? 73। बच कितना रहा है? 7 जो बच रहा है, ये 3 कान इस कान में, 3 इस कान में और एक यहाँ पे होती है। ठीक, मतलब 3 3 6 1 7 हड्डी ये नहीं जुड़ी है। कितना? 7 हड्डी नहीं जुड़ी है। इसमें हम टोटल कितना पढ़ रहे हैं? 73 हड्डी। समझ में आया? अभी और अगर हम उसमें 120 पढ़ चुके हैं और 73 ये मानो 80, कितना? 80, तो ये 200 हो रही हैं। कितना हो रही है? 200 कान को लेके। ठीक, और बच कितना रहा है? 6। वो 6 हड्डी बाद में बताते हैं इसके बाद। ठीक, अब देखो इधर देखो, ये रिब है। क्या है? रिब। चेस्ट में हमारा रिब है। रिब जो होते हैं वो 12 जोड़ी। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी होते हैं। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी ऐसे होते हैं। ठीक, और ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जहाँ पे बंधे होते हैं, ठीक, यहाँ से लेके एक यहाँ तक एक हड्डी है। ठीक, वहाँ से ये दोनों बंधे होते हैं, वो 10 हड्डी। कितना? 10 इधर से 10 इधर। 10 जोड़ी जो होते हैं वो स्टेरनम से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? स्टेरनम से। किससे? स्टेरनम से बंधे होते हैं। कितनी हड्डी? 10 हड्डी। और बचे 2 हड्डी। ठीक, 10 जोड़ी बचे कितने? 2 हड्डी। 2 इधर से 2 इधर से, मतलब 2 जोड़ी बची। ठीक, वो दोनों फ्री होती है। जो फ्री होती है, फ्री मतलब अगर तैरती है, हाँ, तो जो फ्री है वो फ्लोटिंग होती है। क्या होती है? फ्लोटिंग। वो दोनों क्या होती है? फ्लोटिंग। ये भी रिब होती है, लेकिन कैसी रिब होती है? वो फ्लोटिंग रिब होती है। समझ में आया? अब देखो, ये फ्लोटिंग रिब हम लोग में तो सिर्फ 4 है। कितनी है? सिर्फ 4। 2 इस साइड ये वाली और 2 इस साइड। लेकिन जो सांप ओप होते हैं, ठीक, उनको खाना है, ऐसे खाए उसके बाद मोटा जाते हैं, होते हैं कि नहीं? अगर ये रहे तो ये सब तोड़ ताड़ दे, स्टेरनम को तोड़ ताड़ के ऐसे फाड़ दे। लेकिन सांप क्या होते हैं? ऐसे ऐसे बने होते हैं। कैसे? ऐसे होते हैं। और इसमें ऐसे ऐसी हड्डी होती है। कैसी? ऐसी हड्डी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको बड़ा बड़ा भोजन ले लेना होता है, इकट्ठा निगल जाते हैं। ठीक, जब निगलते हैं तो मोटे हो जाते हैं। समझ में आया? तो इनमें फ्लोटिंग सब पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? फ्लोटिंग रिब पाई जाती है। समझ में आया? हाँ, अब आगे देखते हैं रीढ़ वाली हड्डी। देखो, रीढ़ में कुछ करना नहीं है। रीढ़ देखो, इसी को मेरुदंड बोलते हैं, और मेरुरज्जु जो होता है वो दूसरा होता है। ठीक है, मेरुरज्जु दूसरा होता है। ठीक, मेरुरज्जु रीढ़ के अंदर जो नसें होती हैं उसे मेरुरज्जु कहा जाता है। समझ में आया? और ये क्या है? मेरुदंड। समझ में आया? अब देखो, ये है मेरुदंड। ये क्या है? मेरुदंड। ये दंड की जैसा होता है तो मेरुदंड। और इसके अंदर नसें हैं। इसके अंदर क्या है? नसें। और वो नसें जो हैं वो है मेरुरज्जु। क्या है? मेरुरज्जु। समझ में आया? हाँ, और ये कितनी होती है? 26। कितनी है? 26। ये कितनी है? 26। ये हड्डियाँ कितनी है? 26। और लेकिन ये हड्डी यहाँ से जुड़ी होती है, यहाँ से यहाँ जुड़ी होती है। तो हड्डी इसके ऊपर वाली जो टॉप वाली होती है वो हड्डी आर्टिकल कहलाता है। ARTICAL। क्या कहलाता है? आर्टिकल। CLE आर्टिकल। क्या कहलाता है? आर्टिकल। यहाँ पे जुड़ी होती है ये, और सर से जुड़ी होती है। समझ में आया? हाँ, अब देखते हैं क्रेनियल बोन। ठीक, कौन सी बोन? क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन ये है। ठीक, ये जो लटकाया हुआ है वही क्या है? क्रेनियल बोन। अभी बताए। देखो, ऑक्सीपिटल। सबसे पहले बात करें यहाँ पे, यहाँ क्या है? ऑक्सीपिटल। अब यहाँ से धीमे धीमे ऊपर चलो तो पैराटल। ये क्या है? पैराटल। ये क्या है? पैराटल। उसके बाद आगे आओ, ये फ्रंट में है। कैसा है? ये फ्रंट में है, तो ये क्या है? फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटर।
कौन सा है? फ्रंटल। कौन सा है? फ्रंटल। ये कौन सा है? फ्रंटल। उसके बाद देखो हम लोग का जब सर घूमता है मतलब गर्म होता है ना, तो बोलते हैं टम्परियावा ना बहुत मारब ना, तो ये क्या है? टेम्पर। आटा माटी सटकली ना, है ना। तो यहाँ पे कान के दोनों साइड, इधर इधर क्या है? इधर क्या है? टेम्पोरल। कौन सा है? टेम्पोरल। कौन सा है? टेम्पोरल। उसके बाद आँख है हमारी, आँख के पीछे एक हड्डी होती है। आँख के पीछे क्या होती है? एक हड्डी होती है। आँख के पीछे एक हड्डी होती है, उसका नाम एथोमाइड है। क्या है? एथोमाइड है। क्या है? एथोमाइड। कौन है? एथोमाइड। देखो ऑक्सीपिटल एक होती है, ऑक्सीपिटल एक। इधर देखो एक हड्डी ये भी है, ठीक। अभी जोड़ने पे कितना होता रहा? 7। एक ये भी है, ठीक। इधर देखो, उसके बाद ये क्या है? क्या है? ऑक्सीपिटल। उसके बाद पैराटल। उसके बाद फ्रंटियल। उसके बाद ये दोनों साइड देखो, टेम्पोरल 2 है, दोनों साइड है। हाँ, टेम्पोरल कितना है? दोनों साइड है, 2 है। उसके बाद ये आँख में है, आँख के पीछे एथोमाइड। कौन सा? एथोमाइड। कौन सा है? एथोमाइड। उसके बाद यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ से यहाँ एक हड्डी होती है, यहाँ से यहाँ एक हड्डी होती है। ये कौन सी है? स्पोनाइड। कौन सा? स्पोनाइड। कौन सी? स्पोनाइड। कौन सी? स्पोनाइड। कौन सी? स्पोनाइड। समझ में आया? हाँ, देखो ऑक्सीपिटल एक, ऑक्सीपिटल एक, ऑक्सीपिटल एक, बोलो ऑक्सीपिटल, 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 पैराटल, 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 फ्रंटियल, फ्रंटियल, टेम्पोरल, टेम्पोरल, एथोमाइड, एथोमाइड, स्फेनाइड। समझ में आया? अब देखो, अब बात आते हैं फेस की। किसकी बात आती है? फेस की, ठीक। आगे हमारा फेस है, ये बन गया फेस, सब लिपअप होती है इसमें, ठीक। समझना, मेरे हाथ और तुम अपने चेहरे पे हाथ रख के तब करना काम, तभी याद होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रकार से हिंट दिया गया है बस, ठीक। और इसमें समझ में बहुत कम आएगा इस पे, ठीक। अब देखो हम बात करते हैं नोज़ की। किसकी? नाक की। नाक में 7 हड्डियाँ। नाक में कितनी हड्डियाँ? 7। ये देखो, ये हमारा ये जो फूला वाला है, इसके नीचे फूला वाला जो पार्ट है, ये देखो फूला वाला पार्ट, इसके नीचे क्या है? इन्फीरियर नोजल। इन्फीरियर नोजल। इन्फीरियर नोजल कहाँ पे? आगे बिल्कुल, इन्फीरियर नोजल। कौन सा? तेजिस बोलो, कौन सा? इन्फीरियर नोजल। कहाँ? यहाँ, हाथ रख के जाओ। कितना है? 2 है, दोनों साइड है। हाँ, उसके बाद है क्या? पैलाटाइन। देखो पैलाटाइन कहाँ गया है? पैलाटाइन ये है, देखो ये हमारी बीच में है ना, तो यहाँ पे ऐसे उंगली रख के देखो, ऐसे जब रखोगे तो दोनों साइड कटा कटा लगेगा। ये कौन सा है? पैलाटाइल। क्या है? पैलाटाइल। दोनों साइड क्या है? कटा कटा लग रहा है। क्या है? पैलाटाइल। क्या है? यहाँ पे लग रहा है ना दोनों साइड, ये क्या है? पैलाटाइल। क्या है? पैलाटाइल। उसके बाद नोजल आता है। क्या आता है? नोजल। क्या आती है? नोजल। नोजल जो होता है यहाँ पे देखो, ऊपर यहाँ पे जब उंगली रखो तो नोजल दोनों साइड उठा उठा लग रहा है। ये क्या है? नोजल। क्या है? नोजल। ये दोनों क्या है? नोजल। ये दोनों क्या है? नोजल। नोजल कितने? 2। उसके बाद वोमर। वोमर कहाँ है? वोमर ये देखो, ऊपर हमारी हड्डी है ना, ऐसी, जब ऐसे ऐसे हम करेंगे ऐसे ऐसे, तो वोमर है। क्या है? वोमर। और किसी किसी में वोमर देखो बढ़िया ऐसे शेप का ऐसे होता है, ऐसे वाला। और कोनो कोनो देखो वोमरवा ऐसे उठ जाता है, ले छाता लेके खड़ा रहता है यहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे नाक चिरवा के सर्जरी करवा के दबवा देते हैं। समझ में आया? देखो ये क्या उठता है? वोमर उठता है। क्या होता है? वोमर। हाँ, वोमर उठ के सबको मार देता है, मतलब खराब कर देता है चेहरा। हाँ, कितने लोगों को अच्छा लगता है, कितनों को बेकार। यहाँ पे क्या उठता है? वोमर। यहाँ पे क्या उठता है? वोमर। समझ में आया? ये खत्म। उसके बाद आते हैं फेस पे। किस पे आते हैं? फेस पे। किस पे आते हैं? फेस पे। फेस में क्या है? पहला जाइगोमैटिक। अब देखो हम लोग का ये जो है, ये कौन सा पार्ट? ये वाला, ये जाइगोमैटिक है। ये कौन सा है? जाइगोमैटिक। कहाँ पे? इसके ऊपर, फ्रंटियल के नीचे, इसके देखो, ये क्या है? जाइगोमैटिक। ये क्या है? जाइगोमैटिक। ये क्या है? जाइगोमैटिक। क्या है? जाइगोमैटिक। उसके नीचे आए, उसके नीचे इस साइड दोनों पे, यहाँ पे देखें, यहाँ, ठीक, यहाँ पे इसके अंदरवा। अब ऊपर तो हड्डी है ई वाली, कौन वाली? ई वाली।
मैंडिबल, कौन सी? मैंडिबल। इसके अंदर कौन सी है? मैक्सिला, कौन सी है? मैक्सिला, कौन सी? मैक्सिला। मैक्सिला कहाँ है? इसके नीचे, जैगोमेटिक के नीचे, यहाँ पे कौन सी है? मैक्सिला, कौन सी है? मैक्सिला, कौन सी? मैक्सिला, कौन सी? मैक्सिला, कौन सी? मैक्सिला। उसके ऊपर ये वाली मैंडिबल, ये वाली है। अब देखो कंफ्यूज हो रहा है, एक की जगह कई हड्डी, इतना याद रखो। ये कौन सी है? फ्रंटियर। फ्रंटियर के नीचे कौन सा आएगा? जैगोमेटिक, कौन सी आएगी? जैगोमेटिक। जैगोमेटिक के बाद मैक्सिला, कौन सा? मैक्सिला। मैक्सिला के नीचे कौन सा आएगा? मैंडिबल, कौन सा? मैंडिबल। अब मैंडिबल कौन सा है? ये देखो नीचे वाला जो जॉ है, कौन सा? नीचे वाला जॉ, जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, ये मैंडिबल है। मैंडिबल देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ा है, ऐसे ऐसे करके देखो, मुंह खोलो और बंद करो, यहाँ तक है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये कौन सा है? मैंडिबल। कौन सा है? मैंडिबल। ये कौन सा? मैंडिबल। ये कौन सा? मैंडिबल। ये कौन सा? मैंडिबल। उसके ऊपर कौन सा है? मैक्सिला। मैक्सिला, ये देखो उठा है ना, ये कौन सा है? मैक्सिला। कौन सा है? मैक्सिला, जो उठा वाला है। कौन सा? जो उठा वाला। उसके बाद जो है उसके ऊपर वो जैगोमेटिक है। कौन सा है? जैगोमेटिक। कौन सा? जैगोमेटिक। कौन सा? जैगोमेटिक। और लेक्रिमल, कौन सा? लेक्रिमल। अब लेक्रिमल से जब हम लोग आंसू निकलती है ना, हम लोग को आंसू निकलता है यहाँ से, कहाँ से? आँख के पास से आंसू निकलती है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे देखो, अगर दाबोगे तो दो हड्डी है, छोटी छोटी दो हड्डी है, वो कौन सी है? लैक्रिमल। कौन सी है? लैक्रिमल। समझ में आया? हाँ, नोजल है लड़की, नोजल। चलो नोजल यहाँ से शुरू करें, चलो बोलो। इंफेरियर नोजल, इंफेरियर नोजल, इंफेरियर नोजल, इंफेरियर नोजल। उसके बाद पैलाटाइन कहाँ है? पैलाटाइन, पहला यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पैलाटाइन। ऐसे दाब के देखो, नीचे से दाबो तो उठा उठा लगेगा। पैलाटाइन कौन सा? पैलाटाइन, कौन सा? पैलाटाइन। उसके बाद नोजल, यहाँ पे जब नोजी आती तो ऐसे करते हो ना, तो कहाँ पे? नोजल यहाँ पे। कहाँ पे? नोजल यहाँ पे। और ये कौन सा? वोमर। कहाँ पे? यहाँ पे। वोमर ऊपर वाला, ऊपर वाला। कभी कभी किसी का उड़ जाता है वोमर। समझ में आया? आया? ये 14 हड्डी हुई, हुआ। अब इसके बाद बच रही है 6 हड्डी। कितने इसके? हाँ, इसमें फेस में बच रही, मतलब ऊपर हेड के ऊपर बच रही 7। कितनी बच रही? 7, जिसमें ईयर है। कौन सा? ईयर। देखो इधर, CUS। इधर देखो, इधर देखो, कान में 3 हड्डी, कान में 3 हड्डी, कान में 3 हड्डी। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? मेलियस। उसके बाद इनकस। उसके बाद स्टिपीस। स्टिपीस सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे नाजुक होती है। कैसी होती है? सबसे नाजुक होती है। समझ में आया? हाँ। उसके बाद क्या आता है? एक हड्डी और बचती है। कितनी? इसमें देखो 3, ये कितनी हो रही है? 3 हो रही है। कितना हो रही है? 3। 2 कान है, 6 हो गई, ठीक। और बची एक हड्डी। एक हड्डी हमारा यहाँ पे होता है हाइयोड। जब हम लोग फांसी लगाते हैं, हाँ, तो हाइयोड हमारी टूट जाती है। यहाँ पे होती है हाइयोड, यहाँ पे हाइयोड होती है, वो टूट जाती है। जब फांसी लगाते हैं हाइयोड टूट जाती है, तो उसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। समझ में आया? अब बची 6 हड्डी। ये टोटल मिला के कितनी हुई? 200 कंप्लीट। अब बची 6 हड्डी। हाँ, 6 हड्डी में यहाँ पे है, यहाँ पे 2 हड्डी हैं। उसके बाद 2 हड्डी यहाँ है और 2 हड्डी यहाँ है, ठीक। हाइयोड यहाँ पे है, ठीक, हाइयोड। उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक। पेल्विस, स्पेलिंग पेल्विस। पेल्विस जो होती है, इसी को हिंदी में बोलते हैं श्रोणी, श्रोणी मेखला। क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। ये कहाँ पे होती है? कमर पे होती है। और इसी से दोनों ह्यूमर, दोनों फीमर, क्या दोनों फीमर इसी से जुड़ी होती हैं। समझ में आया? उसके बाद आता है ये वाली बोन। कौन सा? ये वाली बोन। इस बोन का नाम क्या है? क्लेविकल। स्पेलिंग क्लेविकल। इस ये कौन सी है? क्लेविकल। इसी को सुंदरता हड्डी बोली जाती है। और ये पकड़ में, किसमें? पकड़ में सबसे कमजोर जुड़ी होती है। समझ में आया?
उसके बाद आता है ये दोनों, इसकी स्पेलिंग स्कैपुला। स्केपुला, स्पेलिंग ये स्केपुला, कौन सा स्केपुला। और स्केपुला को बोलते हैं हिंदी में, देखो हिंदी में कंधे को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ाया है हिंदी में, शोल्डर ने कंटाप खींच के मारेंगे, अनेकार्थी शब्द में पढ़ा रहा था। अंश, क्या अंश क्या बोलते हैं, अंश, ये वाला अंश है, और वो वाला ऐसा हो जाता है तो टुकड़ा हो जाता है, अंश, कौन सा है अंश। और मेखला क्या है, अंश मेखला, क्या है अंश मेखला। ये टोटल हमारी मेखला, इधर देखो अंश मेखला ये है, ये वाली, ठीक, अंश मेखला ये। अब देखो पेल्विस 2 है और ये कैल्विकल 2 है, शांत रहो। स्केपुला, स्केपुला ये है, स्केपुला को हिंदी में वही तो है दोनों, हिंदी नाम है, ठीक, ये 2 है, ठीक, समझ में आया। अब देखो कैल्विकल मतलब कॉलर के पास वाली हड्डी, ढंग से पकड़ो, कैल्विकल मतलब कॉलर की हड्डी, ठीक। स्केपुला मीन्स अंश वाली, मतलब पीछे, अंश मीन्स कंधा होता है, कंधे वाली हड्डी, समझ में आया। उसके बाद ये है, ठीक, कौन सा, कैल्विकल कॉलर की हड्डी, स्केपुला पीछे की हड्डी, और पेल्विस, पेल्विस कमर की हड्डी, समझ में आया। हाँ, ये हो गई 6, मतलब 206 हड्डी हमारी क्या हो गई, समाप्त। अब देखो सबसे चमकीली हड्डी टीबिया, सबसे चमकीली हड्डी टीबिया, सबसे मजबूत हड्डी फीमर। सबसे मजबूत हड्डी हमारी उर नहीं है, सबसे लंबी है, सबसे मजबूत हड्डी हमारी ये है, क्या है, मेडिबल है, कौन सा है, मेडिबल, मेडिबल सबसे मजबूत है, लेकिन इससे भी मजबूत एनिमल है, एनिमल है, क्या हमारा जो दांत होता है ये एनिमल, क्या है, एनिमल, हमारा दांत का भाग जो है वो मजबूत है, ये हमारे शरीर का पार्ट है ना कि हड्डी है, समझ में आया। शरीर का पार्ट पूछा जाएगा तो एनिमल, और जब उसकी बात किया जाए, हड्डी की बात किया जाए तो क्या है, मेडिबल, समझ में आया, आया आया। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, समझ में आया, हाँ। और शरीर संख्या, छोटे बच्चों में हड्डी की संख्या 270 से 300 होती है, बच्चों में हड्डी की संख्या 270 से 300 होती है। उसके बाद ये जब बड़े होने लगते हैं तो कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं, कुछ गल जाती हैं, समझ में आया। लगभग 5 साल के बाद तक जो बच्चे होते हैं, 5 से 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं, उनकी 210 के आसपास, कितने, 210 हड्डियों के आसपास रहती हैं। इधर देखो ये लड़के, ये बच्चों में ये संख्या होती है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों में 33 होती है, कितनी होती है, 33 होती है। और ये सबसे लचीली होती है, कैसी होती है, सबसे लचीली होती है, देखो आगे भी झुकती है और पीछे भी झुकते हैं, समझ में आया। ये लचीली भी होती है और मजबूत भी होती है। और इधर देखो, ये जब बड़े होते हैं, ये बच्चों में ठीक 33, और युवा में 26 होती है, समझ में आया, हाँ। और इधर देखो, तुम लोग को मैंने ये बताया था, कैल्विकल और स्केपुला, इन दोनों को मिला के क्या नाम बनता है, शोल्डर ग्लिडर, स्पेलिंग GIRDLE, शोल्डर ग्लिडर, समझ में आया। इसमें कौन कौन सी हड्डी आती है, देखो ग्लिडर मतलब होता है गोला, कैसा गोला, ये वाली हड्डी, इसको ब्यूटी भी बोलता है, और यहीं पे हंसुली पहनती थी बुढ़िया लोग, हाँ, इसको हंसुली भी बोलते हैं, समझ में आया। ये वाली हड्डी कौन सा है, स्पेलिंग बोलो, और कौन सा होता है, स्केपुला, स्केपुला, इन दोनों को मिला के, मतलब 2 और ये 2 मिला के 4 हड्डी, इधर देखो 4 हड्डी को मिला के क्या बोलते हैं, शोल्डर ग्लिडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शोल्डर ग्लिडर। और किसी को कोई डाउट है, बताओ, कुछ छूटा हो, हाँ, 206, ये और ये, और कुछ, बस, हाँ, बताना था ये कि जो जानवर होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, अंदर भी पाया जाता है और कुछ के बाहर भी पाया जाता है, ठीक।
जैसे कछुआ है उसमें दोनों पाया जाता है। जब कछुआ अंदर चला जाता है तो उसके ऊपर हड्डी पाई जाती है, कछुआ बाहर होता है तो मुड़िया जो निकलता है उसके मुड़िया में भी हड्डी पाई जाती है। लेकिन तिलचट्टा के ऊपर वाले पे पाया जाता है और हम लोग के अंदर पाया जाता है। मच्छर है, मच्छर मारो, देखो मच्छर जब मारते हो ना तो मच्छर ऐसे चिपक जाता है, उस पर अपना निशान बना देता है। हाँ, तो मच्छर के ऊपर हड्डी पाई जाती है और हम लोग के कुत्ता बिल्ली के अंदर पाई जाती है। समझ में आया? और चींटी है, चींटी के ऊपर पाया जाता है और चींटी के ऊपर पाया जाता है। समझ में आया? हड्डी क्या होता है? ऊपर पाया जाता है चींटी के। हाँ जो टस्क होता है, हाँ? वो दांत है कि हड्डी है? क्या? टस्क। अरे वो हाथी वाला वो दांत है भैया, हड्डी नहीं है। ठीक, टस्क मतलब होता है हाथी वाला जो दांत। हाँ, और वो दांत सिर्फ दिखाने का, फालतू का। ठीक, समझ में? हाँ, जो सींग होती है वो हड्डी नहीं होती। ठीक, वो सींग अलग मटेरियल है उसका। समझ में आया?